नमस्कार दोस्तों, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, आओ मिलकर पॉडकास्ट करें। स्क्रीन पर दो शख्सियतें आपको दिख रही हैं, एक इंटरव्यू करने वाले और एक इंटरव्यू देने वाले। और जब दो लोग ऐसे बैठकर बात करते हैं, बतकही करते हैं और उनके बीच अगर ऐसे माइक लगा होता है, खूंटे वाला माइक, कैमरे तो होते ही, तो वो पॉडकास्ट हो जाता है। तो हाल के दिनों में सिलसिला बहुत तेजी से शुरू हुआ है, कुछ महीनों में या साल दो साल के भीतर, कि बहुत सारे पॉडकास्टर्स आ गए हैं। बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जिस पर पॉडकास्ट होता है और पॉडकास्ट में कभी कोई खिलाड़ी, कभी कोई कलाकार, कभी कोई अदाकार, कभी कोई फनकार, कभी कोई डॉक्टर, कभी कोई, उनका इंटरव्यू किया जाता है इस फॉर्मेट में जिसे पॉडकास्ट कहा जाता है और उसके हिस्से वायरल भी होते रहते हैं। तो कल शाम को मैंने देखा कि इस पॉडकास्ट का क्लिप कुछ लोग शेयर कर रहे थे, तो मेरी जिज्ञासा हुई देखने की कि इस पॉडकास्ट में क्या है। और इन दो किरदारों को चूंकि इस शक्ल से मैं पहचानता था, तो लगा नहीं, इस पर बात की जानी चाहिए। क्या आप पहचान रहे दो कौन है? तो जरा सिलसिलेवार फिर आपको समझ में आएगा कि क्यों इस पॉडकास्ट पर बात कर रहा हूं और क्या इस पॉडकास्ट में ऐसा है जिस पर मुझे वीडियो बनाने की जरूरत पड़ी, वो भी चुनाव के मौसम में, जब दिल्ली में चुनाव है। अब इनका परिचय क्या है? हालांकि एक कॉमन है, दोनों के नाम का पहला अक्षर जो है विनय है। ये विनय और ये भी विनय। पहचान पा रहे हैं आप लोग इतनी देर में? कुछ अंदाजा लग रहा है? भारत। तो इनका नाम है विनय सहस्त्रबुद्धे। विनय सहस्त्रबुद्धे। इनका नाम है विनय कुमार सक्सेना। अब आप शायद समझ गए होंगे, ये हैं साहब दिल्ली के एलजी लाट साहब। और ये जो विनय सहस्त्रबुद्धे हैं, ये हैं कौन? अगले स्लाइड में बताते हैं। ये देखिए, ये विनय सहस्त्रबुद्धे, इनका जो ट्विटर पर बायो है उसमें इनका परिचय है। इस परिचय में क्या लिखा है उसके बाद आपको समझ में आएगा कि इस पर मैं वीडियो कर क्यों रहा हूं। परिचय में लिखा हुआ है कार्यकर्ता प्रमुख, भाजपा सुशासन विभाग, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य। मतलब बीजेपी के नेता हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं और कार्यकर्ता तो हैं ही। और फॉर्मर एमपी राज्यसभा के सदस्य रहे, मतलब बीजेपी के वजनदार नेता है। और इनका एक जो ट्विटर जो यूट्यूब चैनल है वो खंगाला मैंने थोड़ा देखने के लिए, तो ये उनके यूट्यूब का पहला पेज है। इससे पता चला और तब आपको अंदाजा लगेगा मैं वीडियो क्यों कर रहा हूं। अब इसमें विनय सहस्त्रबुद्धे साहब का 13,900 सब्सक्राइबर हैं, 125 वीडियो इन्होंने डाले हैं। और ये वीडियो जिसका स्क्रीनशॉट शुरू में आपने देखा, ये कल ही वीडियो डाला गया है और 4,400 लोगों ने देखा है। दिल्ली अपनी बात। और उसमें क्या है, वही बीजेपी के नेताजी, दिल्ली के जो लाट साहब हैं, एलजी साहब, उनसे बात कर रहे हैं पॉडकास्ट में। अब सोचिए उस पॉडकास्ट में क्या हुआ होगा। एलजी साहब ने मन की भड़ास निकाली, बहुत सारी बातें कही। जो बातें कही वो अखबारों में है, सोशल मीडिया में है, बीजेपी के बहुत सारे लोग उसको शेयर भी कर रहे हैं। तो अब यह जानना जरूरी है कि आखिर बीजेपी के नेता, पूर्व सांसद, दिल्ली के एलजी जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं, वो चुनावी मौसम में, जब चुनाव में गिनती के दिन बचे हैं, जब दोनों तरफ से तलवारें खिंची हैं, जब अमित शाह से लेकर बीजेपी के तमाम दिग्गज मैदान में उतर चुके हैं, मोदी जी की रैलियां हो चुकी हैं, जब आरोप प्रत्यारोप चरम पर है, केजरीवाल मैदान में उतरे, राहुल गांधी की सभाएं हो रही है, जब ये नेता खुद तलवारबाजी के लिए मैदान में हैं, आरोपों के साथ एक दूसरे की घेराबंदी के लिए, उस बीच एलजी साहब का एक पॉडकास्ट में आना, उस पॉडकास्ट में जिसके पॉडकास्टर, जिसके इंटरव्यूअर बीजेपी के नेता है, और क्या फ्रेंडली ढंग से बातचीत हो रही है और एलजी साहब क्या कह रहे हैं, क्या यह सही है? इसी के लिए मुझे लगा कि इस पर बात होनी चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी, संवैधानिक मर्यादा के खिलाफ है कि नहीं कि चुनाव के मौसम में, चुनाव के वक्त, वैसे कभी भी चुनाव के वक्त एक बीजेपी नेता को इंटरव्यू देते हुए इस तरह की बातें कर रहे हैं जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। बीजेपी के ही प्रवक्ता इसको शेयर कर रहे हैं और ऐसे इंटरव्यू उन्होंने और भी कई दे दिए हैं। आज ही देखा मैंने, इंडियन एक्सप्रेस को इंटरव्यू दिया है एलजी साहब ने, उन्होंने, ये टाइम्स ऑफ इंडिया है शायद,
हिंदुस्तान टाइम्स से मेरे ख्याल से अलग अलग जगह उनके बयान छप रहे। बहरहाल अब इस इंटरव्यू पे आते हैं, जिसकी वजह से मुझे लगा कि बात होनी चाहिए। पॉडकास्ट फ्रेंडली होता है, मैंने कहा कई बार, बहुत अच्छे पॉडकास्टर भी है लेकिन कई बार फ्रेंडली भी होता है। अब देखिए इसमें क्या बात हो रही है जो आपको सुनना जरूरी है। और ये बीजेपी का नेता या बीजेपी के पूर्व सांसद कि एक और तो दिल्ली की जो लोकनियुक्त सरकार है उनके जो प्रतिनिधि में एक सबसे अहम सवाल आता है कि एक और तो दिल्ली की जो लोकनियुक्त सरकार है उनके जो प्रतिनिधि है वो बार बार मीडिया में अन्य अन्य जगह बोल रहे हैं कि देखो भाई केंद्र सरकार हमें तो काम ही नहीं करने देती, हमें तो काम ही नहीं करने देती। और दूसरी ओर न्यायमूर्ति कह रहे हैं, न्यायालय में लगभग साबित हो रहा है कि अनाप शनाप भ्रष्टाचार हुआ है। तो आम आदमी को इन्होंने क्या किया, सवाल पहला ये कहा कि एक और वो कह रहे हैं जो आम आदमी पार्टी के लोग, और दूसरी तरफ न्यायमूर्ति कह रहे हैं। और न्यायमूर्ति कौन से न्यायमूर्ति, किस तरह से भ्रष्टाचार, उन्होंने जजमेंट क्या दिया केजरीवाल को घिरने के लिए, वो सुनिए। और उसके बाद एलजी साहब और कैसे संवाद होता है और ये हो रहा है तो सही है कि नहीं, जरा सोचिए। जो वाकई में आम आदमी है, समझ में नहीं आता दिल्ली के आम मतदाता को कि एक और ये काम नहीं करने देते, दूसरी ओर भ्रष्टाचार के तो प्रकरण न्यायालय में सिद्ध हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में वास्तविकता क्या है, व्हाट इज, वेयर लाइज द रियलिटी, इसके बारे में थोड़ा आप हमें अवगत कराइए ताकि पहले तो एक दूध का दूध पानी का पानी हो और एक स्पष्ट नजरिए से हम चीजों को देख पाए। सो प्लीज सर। अब ये बीजेपी के नेता महोदय ने दोनों चीजें बताई एलजी साहब को, जैसे एलजी साहब को कुछ पता नहीं हो। एलजी साहब खुद ही तलवारबाजी कर रहे हैं 2.5 साल से, और 2.5 साल से केजरीवाल वर्सेस एलजी, आम आदमी पार्टी लीडर्स वर्सेस एलजी। अगर सिर्फ आप गूगल पर सर्च करेंगे तो 1000 खबर मिलेगी, 3 दिन के भीतर ही 30 खबर मिलेगी बयानबाजियों के, आरोपों के। एलजी कई बार भूल जाते हैं, भूल क्या जाते हैं, एलजी अक्सर ऐसे बयान देते हैं, रोज ऐसे बयान देते हैं जैसे कोई बीजेपी का नेता बयान दे रहा हो, लेकिन अब बीजेपी के नेता की तरह इंटरव्यू भी दे रहे हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हैं, उस गरिमा उस मर्यादा को तार तार करके इंटरव्यू दे रहे हैं। मैं भी एक दरखास्त लगाने वाला हूं कि एलजी साहब मैं भी आपका इंटरव्यू करना चाहता हूं, बीजेपी के नेता को दे रहे हैं तो जाहिर एक पत्रकार के नाते मैं भी अपनी अर्जी डालूंगा। लेकिन इन्होंने सवाल पूछा, एक लूज बॉल फेंका एलजी साहब की तरह कि आप दूध का दूध पानी का पानी कर दीजिए। वो एलजी जो विवादों में हैं, वो एलजी जो दिल्ली सरकार को काम नहीं करने दे रहे हैं, ऐसे आरोप, या दिल्ली सरकार के अधिकारियों पर जिनका शिकंजा है, जिनका कंट्रोल है, वो अधिकारी जो दिल्ली सरकार के मंत्रियों की नहीं सुनते हैं, इसको लेकर अदालत के दरवाजे खटखटाए जा चुके हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक में जा चुका था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अगर कहें तो लंबी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया था 2023 में मई में, और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को एक तरह से अपर हैंड रखते हुए अहम फैसले में क्या कह दिया था, फैसले की 2 बड़ी बातें। मई 2023, केंद्र और राज्य दोनों के पास कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाए कि केंद्र का इतना दखल ना हो कि वो राज्य सरकार का काम अपने हाथ में ले ले, इससे संघीय ढांचा प्रभावित होगा। यह चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा था जब आम आदमी पार्टी वर्सेस एलजी का मामला वहां गया था कि नौकरशाहों पर नियंत्रण सरकार का होना चाहिए। उसी में कहा ट्रांसफर पोस्टिंग है, उसी में कहा अगर किसी अफसर को ऐसा लगता है कि उस पर सरकार नियंत्रण नहीं कर रही है तो उसकी जिम्मेदारी घटेगी और कामकाज पर इसका असर पड़ेगा। उपराज्यपाल को दिल्ली सरकार की सलाह पर ही काम करना होगा, और यही संवैधानिक व्यवस्था भी है। लेकिन उपराज्यपाल किसकी सलाह पर काम करते हैं? उपराज्यपाल पर केंद्र सरकार के नियंत्रण में, सलाह पर, या केंद्र सरकार के आम आदमी पार्टी कहें तो कठपुतली की तरह काम करने के आरोप आम आदमी पार्टी लगाती है। लेकिन हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को 9 दिन के भीतर या 11 दिन के भीतर, मेरे ख्याल से 9 दिन के बाद ही केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश के जरिए पलट दिया, और उसके बाद यथास्थिति बहाल हो गई। मतलब सारे फैसले, सारे अधिकार फिर वैसे ही ट्रांसफर पोस्टिंग शिकंजे के एलजी के पास। लेकिन अब एलजी साहब इसका जवाब क्या दे रहे हैं, जवाब सुनिए। एलजी साहब का जवाब सुनते हैं। देखिए यहां तक सवाल था। जो वाकई में आम आदमी है, समझ में नहीं आता दिल्ली के आम मतदाता को कि एक और ये काम नहीं करने देते, दूसरी ओर भ्रष्टाचार के तो प्रकरण न्यायालय में सिद्ध हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में वास्तविकता क्या है, व्हाट इज, वेयर लाइज द रियलिटी, इसके बारे में थोड़ा आप हमें अवगत कराइए ताकि पहले तो एक दूध का दूध पानी का पानी हो और एक स्पष्ट नजरिए से हम चीजों को देख पाए। सो प्लीज सर। थैंक यू वेरी मच। आपने अपने एक सवाल में कई सवाल हमसे पूछे और मैं उसका एक एक करके जवाब दूंगा। प्लीज सर, प्लीज सर। पहला सवाल आपका ये था कि ये आरोप है कि केंद्र सरकार, अब जो है इसमें जो साहब ये कह रहे हैं, सरकार को काम करने दीजिए। इसमें कोई शक नहीं है कि जो रूलिंग पार्टी है हमेशा से इस तरीके के आरोप लगाती है।
अब इस पर नहीं जा रहा हूँ, 50 मिनट से ज़्यादा का है ये इंटरव्यू। इसमें इन्होंने पूरा केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाए कि कैसे अव्यवस्था है, सरकार काम नहीं कर रही, सड़क और गली कूचे, साफ सफाई, कूड़ा कचरा, दुनिया भर जो भी कूड़े के ढेर, वो सारी बातें एलजी ने कही। मैं उससे सहमत भी हूँ कि केजरीवाल सरकार ने बहुत सारे ऐसे वादे किए, खुद अरविंद केजरीवाल ने कई ऐसे वादे किए थे जिसमें यमुना सफाई बहुत बड़ा मुद्दा था। 2020 में उन्होंने वादा किया था कि 2025 में अगर यमुना सफाई ना हो तो मुझे वोट मत देना। ये केजरीवाल का खुद का कहा हुआ है, वो वीडियो वायरल होता है। और भी बहुत सारे आरोप केजरीवाल सरकार पर हैं कि जिस तरह से जो गलियों की मरम्मत से लेकर और सीवर व्यवस्था और बहुत सारी चीजें जो दिल्ली सरकार के अधीन है, वो काम जैसे होना चाहिए था वैसे नहीं हुआ, यमुना सफाई के अलावा भी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन दूसरा पहलू क्या है, केजरीवाल सरकार, उनके मंत्री लगातार ये आरोप लगाते रहे कि एलजी चूंकि सारे नौकरशाही की व्यवस्था के कहें कंट्रोलर हैं, इसलिए एलजी इस तरह से नियंत्रण करते हैं, या एलजी के डर से, या एलजी के कहने से, या एलजी के प्रभाव में आकर नौकरशाह अधिकारी दिल्ली सरकार के मंत्रियों की बात नहीं सुनते हैं। इसको लेकर कई बार वीडियो जारी हो चुका है। कई बार दिल्ली सरकार की बैठक में, जिसमें अतिशी, सौरभ भारद्वाज और मंत्री बैठे हैं, और उसमें पीडब्ल्यूडी के जो सचिव बैठे हैं, उन्होंने किस तरह से एक तरह से कहें तो उनकी बात मानने से मंत्री का इनकार किया, या दोनों पर आरोप प्रत्यारोप लगे। जब पिछले साल जब दिल्ली में बारिश में जब सब जगह पानी भरा था, जिसमें एक छात्र की जो बेसमेंट में पानी गया था और जिसमें मौतें हुई थी, उसके वीडियो भी वायरल हुए। ये स्टैब्लिश फैक्ट है कई बार कि दिल्ली सरकार के मंत्री नौकरशाह पर, कई बार नौकरशाह से जो अपेक्षा रखते हैं, नौकरशाही उनकी बात नहीं सुनती है। ये दिल्ली सरकार का काम है। अब ये साहब क्या कर रहे हैं, एलजी साहब, ये दिल्ली सरकार के अधीन ये बला 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 मंत्रालय है, सिर्फ लैंड, लॉ एंड ऑर्डर, एक दो और चीज जो हमारे अंडर है, बाकी सब उनके अंडर है। भाई साहब ने, मैंने पूरा इंटरव्यू देखा नहीं, लेकिन जो मेरा अंदाजा है, जो भी 5-7 मिनट देख के, इन्होंने एक भी सवाल लॉ एंड ऑर्डर पर नहीं पूछा। दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर की पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, केंद्र सरकार के अधीन दिल्ली पुलिस है, जाहिर है एलजी की है। लॉ एंड ऑर्डर पर एक भी सवाल नहीं है। मतलब ये तयशुदा इंटरव्यू, पॉडकास्ट सिर्फ इसलिए था कि इंटरव्यू किया जाए और एलजी साहब को पूरा प्लेटफॉर्म मिले, ताकि एलजी अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली में कुछ न करने का ठीकरा फोड़ते हुए घेरें। तो एक तरह से क्या ये ना मान लें कि अब तक बीजेपी खुद तो चुनाव लड़ ही रही है, लेकिन एलजी साहब को भी चुनाव मैदान में उतार दिया है, और एलजी साहब भी बीजेपी के नेता के तौर पर, बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर, या आम आदमी पार्टी की सरकार के विरोधी एलजी के तौर पर मान लीजिए, वो इस तरह से इंटरव्यू दे रहे हैं। मैंने आज सुबह 3-4 लोगों से बात की इसे समझने के लिए कि क्या यह ठीक व्यवस्था है कि चुनाव में एलजी को इस तरह से आकर इंटरव्यू देना चाहिए। वो भी बीजेपी के नेता इंटरव्यू ले रहे हैं। कोई पत्रकार इंटरव्यू करे तो 10 काउंटर सवाल भी हो सकते हैं। इसलिए मैंने कहा मैं भी दरखास्त करूंगा कि मैं भी एलजी साहब से चाहूंगा इंटरव्यू करूं। क्या यह ठीक है? तो मुझे एक सीनियर जर्नलिस्ट है एनके सिंह साहब, उनसे सुबह बात हो रही थी। उन्होंने कहा देखिए, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी का सवाल है। कहीं लिखा नहीं है संविधान में कि कोई गवर्नर या एलजी इंटरव्यू नहीं दे सकता, लेकिन मॉरलिटी होती है कि आप पक्षकार नहीं बन सकते, एक पक्ष में खड़े नहीं हो सकते। जब आप इस तरह की बातें करते, इस तरह से इंटरव्यू देते, इस तरह के रोज बयान देते, तो आप एक पक्ष में साफ खड़े दिखते, आप रेफरी की भूमिका से हट जाते हैं, आपकी न्यूट्रलिटी खत्म हो जाती है। और मोदी राज में यही हुआ है बीते 10 सालों में। पहले भी रहा है, गवर्नर पर आरोप पहले भी लगे हैं, लेकिन ये खास तौर से इसलिए हुआ है। आपको याद होगा जगदीप धनखड़ साहब, जो अभी उपराष्ट्रपति हैं, जब पश्चिम बंगाल में गवर्नर थे, ममता बनर्जी से उनकी तनातनी होती थी, आए दिन उनके बयान, इंटरव्यू, प्रेस कॉन्फ्रेंस होते थे। ममता बनर्जी उन पर आरोप लगाती थी, वो ममता बनर्जी पर आरोप लगाते थे, लेकिन पदोन्नति हुई, आज उपराष्ट्रपति है। उपराष्ट्रपति के साथ वो सभापति हैं राज्यसभा के। राज्यसभा के सभापति के तौर पर उन पर बहुत बार आरोप लगे हैं कि कैसे उन्होंने सदन में उनका बर्ताव एक पक्षीय होता है, या कहें सत्ता के पक्ष में दिखता है। उन्होंने खुद को घोषित तौर पर आरएसएस का एकदम प्रबल समर्थक भी घोषित कर दिया सदन के भीतर, और उन पर आरोप ये तस्वीरों को के साथ, सबूतों के साथ बहुत बार ये लग चुका है कि उनका बर्ताव एक तरफा होता है, और वो सदन में उपराष्ट्रपति के तौर पर सभापति की कुर्सी पर बैठे हुए वो न्यूट्रल नहीं दिखते हैं। ये आरोप लगातार उन पर लगे, लेकिन हो सकता है अगले राष्ट्रपति हो जाए। तो यह सिलसिला बहुत सारे गवर्नर की तरफ से शुरू हुआ है,
और लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से। इसलिए मुझे लगा कि ये बात होनी चाहिए कि क्या एक एलजी को, क्या एक बीजेपी नेता को इंटरव्यू देकर और उस इंटरव्यू के हिस्से को बीजेपी के प्रवक्ता सारे इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ये सही है? और जैसा कि मैंने कहा, आज है शायद 13 तारीख है मेरे ख्याल से, और 5 फरवरी को दिल्ली में चुनाव है, 3 फरवरी की शाम तक प्रचार होगा। तो कुल मिलाकर देखें 17 और 3 20 दिन बचे हैं। इस 20 दिन में एलजी के कई इंटरव्यू हो सकते हैं, कई बयान हो सकते हैं, बयानबाजी हो सकती है, क्योंकि एलजी मोर्चा जब खोलेंगे या यह लगातार बोलेंगे कि कैसे केजरीवाल सरकार नाकाम रही, हमने कहीं अरंगा नहीं लगाया, तो हो सकता है बीजेपी का एजेंडा बढ़ाने में बीजेपी के नेताओं को मदद मिले। लेकिन क्या एलजी साहब ये सही कर रहे हैं? और क्या एलजी साहब हम जैसे पत्रकारों को भी इंटरव्यू देंगे? मैं चाहता हूं एलजी साहब तक हमारी दरखास्त इस वीडियो के जरिए भी पहुंचे, और मैं एलजी साहब के जो पीआर देखते हैं उनको भी आज रिक्वेस्ट करूंगा कि एक इंटरव्यू मैं भी करना चाहता हूं एलजी साहब का। देखते फिलहाल, इसलिए मैंने कहा कुछ हम कहो कहें, कुछ तुम कहो, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, आओ मिलकर पॉडकास्ट करें। और इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले सिर्फ समझने के लिए एक छोटा सा टुकड़ा मैं चाहता हूं देखें। जब पिछले साल ही जब दिल्ली में बारिश का पानी हर गली में हर जगह पहुंचा था और उसको लेकर जो विवाद हुआ, दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने कहा कि नौकरशाही उनकी बात नहीं सुनती, एमसीडी कमिश्नर उनकी बात नहीं सुनते, क्योंकि ये सब एलजी के नियंत्रण में है। उसका एक छोटा सा हिस्सा, ताकि आपको समझ में आए कि एलजी का कहना कि सारे 3-4 विभागों को छोड़कर सब दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है, और दिल्ली सरकार के तहत जितने मंत्रियों के अधीन जितने नौकरशाह हैं, वो नौकरशाह कैसे मंत्रियों की बात नहीं मानते हैं, जो आरोप हैं उसमें कितनी सच्चाई, उस वीडियो का छोटा टुकड़ा देखिए, खुद तय करिए। फिलहाल नमस्कार। दिल्ली के कोचिंग सेंटर में बारिश का पानी घुसने से 3 छात्रों की मौतों के बाद आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। कौन जिम्मेदार है? किसके माथे पर ठीकरा फोड़ा जाए? किसने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई? इसको लेकर दिल्ली सरकार, एलजी, बीजेपी, एलजी का पूरा सिस्टम एक दूसरे पर आरोप लगा रहा है। दिल्ली सरकार के मंत्रियों का कहना है कि एलजी ही सारे नौकरशाहों की नियुक्ति करते हैं, सारे अधिकारियों को कमान एलजी देते हैं और अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते, इसलिए अधिकारी जिम्मेदार हैं, एलजी जिम्मेदार है। बीजेपी की पूरी ट्रोल आर्मी, बीजेपी की पूरी जमात, तमाम बीजेपी नेता इसके लिए आम आदमी पार्टी की सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। क्या आम आदमी पार्टी की सरकार की जिम्मेदारी थी? एक बीजेपी की बहुत बड़ी जमात और बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि दिल्ली की जिस इलाके में वो घटना हुई है एमसीडी के अधीन आता है, और एमसीडी की मेयर, एमसीडी पर चूंकि कब्जा केजरीवाल की पार्टी का है, तो एमसीडी की मेयर शैली ओबेरॉय की जिम्मेदारी है। शैली ओबेरॉय का कहना है कि एमसीडी के जो कमिश्नर हैं वो उनकी बात नहीं सुनते, अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते, इसलिए उनकी जिम्मेदारी है। तो सब एक दूसरे पर जिम्मेदारी ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच चूंकि सब एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा, कोई जिम्मेदारी ले नहीं रहा है, इन सब के बीच एक वीडियो वायरल हो रहा है कल शाम से, और यह वीडियो दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने अपने ट्विटर के जरिए पोस्ट किया, और उसके बाद बहुत सारे लोग शेयर कर रहे हैं। स्क्रीन पर देखिए, ये तस्वीर है, उसी वीडियो का एक स्क्रीनशॉट है। आगे मैं आपको वीडियो के टुकड़े दिखाता हूं, गौर से आपको देखना जरूरी है। अब स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इनको पहचानते होंगे, इनका नाम है इमरान हुसैन। ये मंत्री हैं केजरीवाल सरकार के। ये दूसरे मंत्री हैं, इनका नाम है गोपाल राय, ये भी केजरीवाल सरकार में मंत्री हैं। ये तीसरे हैं सौरभ भारद्वाज, ये केजरीवाल सरकार के मंत्री हैं। ये आतिशी हैं। ये 4 अहम मंत्री हैं केजरीवाल सरकार में, केजरीवाल जेल में, आप जानते हैं। और बीजेपी के सारे नेता कल से लगातार यही कह रहे हैं कि ये जो कुछ हुआ, जो नाकामी है, जो नालों की सफाई नहीं हुई, सीवर की सफाई नहीं हुई, जो कुछ हुआ, इसके लिए जिम्मेदार केजरीवाल की पार्टी, केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल के विधायक, केजरीवाल की पार्टी के मेयर हैं। अब जरा सोचिए और देखिए कि इस वीडियो में आपको क्या दिखने वाला है। अब यहां जो ये मीटिंग हो रही है, ये मीटिंग जो मेरी जानकारी में जो उन्होंने सौरभ भारद्वाज ने ट्वीट किया, उसके मुताबिक 28 जून 2024 की मीटिंग है, मतलब करीब करीब 1 महीने पहले की मीटिंग। 28 जून 1 महीने पहले की। अब ये कुछ अधिकारी भी बैठे हैं। अब इन अधिकारियों को मैं जानता नहीं नाम से, इसलिए मैं चिन्हित नहीं कर रहा हूं कौन अधिकारी हैं, लेकिन जो जानकारी मिली
उसके मुताबिक दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार, पीडब्ल्यूडी के सचिव, दिल्ली जल बोर्ड के सीओ अनबरासू आईएएस अधिकारी हैं, एमसीडी कमिश्नर अश्विनी कुमार, चूंकि एमसीडी कमिश्नर पर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि एमसीडी कमिश्नर क्या कर रहे थे, पूरे इलाके में अगर ये धंधा चल रहा था, बेसमेंट में अगर सब कुछ वहां चल रहा था, कोचिंग सेंटर, और नालों की सफाई नहीं हुई थी बारिश में, तो कमिश्नर की क्या जिम्मेदारी है, और कमिश्नर को अपॉइंट एलजी करते हैं, ये सब लोग ये कर रहे हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीष गुप्ता और एसीएस नवीन चौधरी, ये 5 अधिकारी थे और 4 मंत्री थे। अब पूरी कैबिनेट जो है 7 मंत्रियों के, उसमें 4 मंत्री यहां बैठे हैं, केजरीवाल जेल में, बार करूं, 4 मंत्री और 5-6 अधिकारी। अब इस बैठक में हो क्या रहा है और मंत्रियों का क्या हाल है, मंत्री कितने लाचार हैं, मजबूर हैं, और मंत्री के सामने अफसर कैसे बात कर रहे और मंत्री कैसे बात कर रहा है। मैंने तो आज तक पूरी अपनी पत्रकारिता के करियर में 32-35 सालों में किसी मीटिंग का ऐसा वीडियो या किसी मीटिंग के बारे में ऐसी जानकारी मुझे नहीं है, सुना नहीं है, जिसमें 4 मंत्री एक साथ बैठे हों, सामने 5-6 अधिकारी हों, उसी राज्य के जिस राज्य के वो मंत्री हैं, और उन अधिकारियों के सामने मंत्री इतने लाचार दिखें कि मंत्री उनसे अपॉइंटमेंट मांग रहे हो, उनसे कह रहे हो वक्त निकालिए हमारे साथ फला इलाके में चलिए, और अधिकारी कह रहे हो हम बहुत व्यस्त हैं। मैंने पहली बार देखा, इसलिए मुझे लगा ये बात अब तक जानी चाहिए, और यहां जिम्मेदारी से किसी को भागने नहीं देना, यह भी सच है, मंत्री भी भाग नहीं सकते, लेकिन एक तथ्य के तौर पर यह वीडियो भी है जिसे आपको देखना जरूरी है। अब मैं इसका ऑडियो आपको बढ़ाता हूं ताकि आप सुनिए, एक लाइन में सुनाना चाहता हूं इस वीडियो में हो क्या रहा है। अब देखिए वीडियो। और अनबरासू जी, दिस इज नॉट फर्स्ट टाइम, लास्ट ईयर मैंने पेन ड्राइव के अंदर वीडियो बना के डाला है, और उसमें उस पेन ड्राइव में मैं भी हूं। ये जो सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं, ये सौरभ भारद्वाज बात कर रहे हैं अनबरासू जी से। अनबरासू जी, यही नाम दिख रहा है मुझे, अनबरासू। ये आईएएस अधिकारी हैं और पीडब्ल्यूडी के ये सचिव हैं। अब इनसे सौरभ भारद्वाज बात कर रहे हैं, अब आप सुनिए जरा। मैं ही इंटरव्यू ले रहा हूं दुकानदारों से कि भाई ये हुआ, बोला नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, और नथिंग वाज डन, एंड आई सेंड दिस कंप्लेंट टू यू डायरेक्टली, यू डिडंट इवन रिस्पॉन्ड टू इट। यू विल गेट बैक टू मी, बट 1 साल हो गया, आपको दिखा तो दिया, वीडियो दिखा दिया, लोगों के घर में पानी चल गया। आप चलो मेरे साथ, लोग खुद ही बताएंगे। इफ़ यू हैव टाइम तो आज शाम को आप चलिए, अपने इनको इंजीनियर्स वगैरह को बुलाइए, मतलब साफ साफ हो जाना चाहिए ना, ये नहीं होना चाहिए कि कल परसों आप बोले नहीं काम हुआ था, वो गलत हो गया। लेट्स गो टुडे। हाँ, आज चले, रविदास चलना चाहेंगे, रविदास मार्ग इवनिंग में चलते हैं 5 बजे के करीब एटलीस्ट। अब ये सुनिए, यहाँ सौरभ भारद्वाज क्या कर रहे हैं, अनबरासू जो पीडब्ल्यूडी के सचिव हैं, उनसे कह रहे हैं कि अनबरासू जी, मैंने खुद लॉग किया है क्योंकि मैं चाहता हूँ शब्द सह आप तक पहुँचे, और ये वीडियो सौरभ भारद्वाज ने ही रिलीज किया है। उन्होंने बताया है कि सीवर जो साफ नहीं हुआ उसकी बात कर रहे हैं कि पिछले साल मैंने पेन ड्राइव में वीडियो आपको डाला है, कई दुकानों से इंटरव्यू, दुकानदारों से इंटरव्यू लिया, आपको भेजा, आपने जवाब नहीं दिया, 1 साल हो गया, आप चलो मेरे साथ, आपके पास टाइम है तो आज चलिए, अपने इंजीनियर को बुलाइए, साफ साफ होना चाहिए, लेट्स गो टुडे। ये मंत्री सौरभ भारद्वाज, जो 3-4 पोर्टफोलियो है जिनके पास, अर्बन डेवलपमेंट बहुत अहम है, इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल, अर्बन डेवलपमेंट, वाटर, इंडस्ट्रीज, हेल्थ, ये सब महकमे के मंत्री हैं। ये पीडब्ल्यूडी मंत्री से कह रहे हैं कि आप हमारे साथ चलिए, आप देखिए कि क्या स्थिति, अब आगे क्या हो रहा है, गौर से सुनते जाइए। 7 o'clock चल लीजिए। इसका थोड़ा सा पीछे का हिस्सा भी करता हूं कि कैसे मंत्री मनवार कर रहा है, वक्त मांग रहा है, 5 बजे चलिए, 6 बजे चलिए, 7 बजे चलिए, चलिए प्लीज सर जी, अनबरासू जी सुनिए। ये जाना चाहिए ना, ये नहीं होना चाहिए कि कल परसों आप बोले नहीं काम हुआ था, वो गलत हो गया। लेट्स गो टुडे। हाँ, आज चले, रविदास चलना चाहेंगे, रविदास मार्ग इवनिंग में चलते हैं 5 बजे के करीब एटलीस्ट 6 o'clock, 7 o'clock चल लीजिए। कितने बजे बताइए, कब फ्री हैं आप, तब चल लेंगे, हम तो आपके लिए समय निकाल ही लेंगे। टाइम तो बता दीजिए। अरे आप टाइम तो बताइए, कितने बजे चलेंगे। अब देखिए, अब ये समझ में आया कि ये महोदय, ये जो बैठे हैं यहाँ पे, ये अनबरासू जी हैं। ठीक है, ये जो बैठे हैं, बल्कि यहां से करते हैं, ये अनबरासू जी हैं।
ये पीडब्ल्यूडी के सचिव हैं, पीडब्ल्यूडी के और आईएएस अधिकारी हैं। अब सौरभ भारद्वाज इनसे कह रहे हैं कब निकालेंगे समय निकालिए, 5 बजे चलिए, 6 बजे चलिए, 7 बजे चलिए। और अनबरासु लगातार करें और बिजी हैं, कुछ मीटिंग दूसरी मीटिंग की व्यवस्था की बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं हमारे साथ चलिए। अब ऐसा कहीं देखा है आपने कि मंत्री गुहार लगा रहा, मनवार कर रहा है, चिरौरी कर रहा है अधिकारी से, और अधिकारी कह रहे हैं हम बहुत व्यस्त हैं, दूसरी मीटिंग का हवाला दे रहा है। वो कह रहा है आपको जो टाइम है निकालिए और चलिए जरा देख रहे हैं वहां पे। ये गए नहीं महोदय। सौरभ ने यह भी कहा कि हमने आपको पहले भेजा था पेन ड्राइव से, आपने कोई जवाब नहीं दिया, जरूरी नहीं समझा। अब आगे सुनिए। दिस इज द एजेंडा, दिस इज द एक्चुअल एजेंडा कि डीसिल्टिंग हैज नॉट हैपेंड ऑन ग्राउंड and government is paying the contractors. Why should we pay? Why is there a if? There should be not if ना। आप अभी भी if बोल रहे हैं, आप चलिए वहां पे वेरीफाई कीजिए, खत्म करिए इस चीज को। एक अफसर पे आप कार्रवाई करेंगे तो कम से कम मैसेज तो जाएगा अगले साल के लिए डिसिल्टिंग के लिए, वरना कुछ जाता ही नहीं है। अब मिनिस्टर ऑफ यूडी राइटिंग टू अ पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी कि उसके यहाँ डिसिल्टिंग नहीं हुई, वीडियो बना के दे रहा है, पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी ने रिप्लाई नहीं किया उसका। क्या होगा इस देश में, क्या होगा दिल्ली में, आप बताइए। आपसे मैं पूछ रहा हूं, अब मिनिस्टर इज आस्किंग यू। अब सुनिए, सुन लिया आपने, लाचारी देखिए। अब इतना लाचार मंत्री अगर हो नौकरशाहों के सामने, और नौकरशाह इतना ताकतवर हो कि मंत्री की सुने नहीं हो। 4 मंत्री बैठे हैं यहाँ पे, बताए मैंने, ये सारे मंत्री हैं, 4 मंत्री बैठे हैं यहाँ। अनबरासु महोदय बैठे हैं जो पीडब्ल्यूडी सचिव हैं। मंत्री कह रहे कब चलिए, 4 बजे, 5 बजे चलिए, 6 बजे चलिए, 7 बजे चलिए, कब चलेंगे, हम तो आपके लिए समय निकाल लेते हैं। शब्द से वही रिपीट कर रहा हूं, आप बता दीजिए कब चलेंगे। और क्यों कि डिसिल्टिंग नहीं हुई। डिसिल्टिंग मतलब गाद निकालने का जो काम होता है वो नहीं हुआ है सीवर्स, तो डिसिल्टिंग नहीं हुई है, इसलिए आप चलिए, देखिए, विजिट करिए। और ये भी कह रहे सौरभ भारद्वाज कि सरकार ठेकेदारों को क्यों पैसे दे रही है, हम ठेकेदारों को पैसे क्यों दे रहे हैं, और आप इफ एंड बट में क्यों बात कर रहे हैं। मंत्री ने कहा देयर शुड बी नॉट इफ, आप भी इफ भी बोल रहे हैं। चलिए वेरीफाई कीजिए, खत्म कीजिए। एक अधिकारी पर कार्रवाई करेंगे तो मैसेज जाएगा अगले साल के लिए। मिनिस्टर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी को लिख रहा है कि उसके यहां डिसिल्टिंग नहीं हुई है, वीडियो बनाकर दे रहा है, और पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी जवाब नहीं दे रहा है। ये सौरभ भारद्वाज यहां सीधे कह रहे हैं। सेक्रेटरी की, पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी की सेहत पर कोई फर्क नहीं है, बहुत व्यस्त हैं साहब, बिजी हैं, पता नहीं किसका काम कर रहे हैं कि जो पीडब्ल्यूडी मंत्री यहां बैठी हैं, बाकी 3 मंत्री बैठे हैं। दिल्ली में सीवर में जो गाद की सफाई नहीं हुई है, जो भी समस्या है, वो उसको एग्जीक्यूट करने का काम एग्जीक्यूटिव पावर्स नौकरशाहों के पास होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स के पास होते हैं, और यही वो कर रहे हैं। और इन सब की नियुक्ति एलजी के यहां से होती है, ट्रांसफर भी एलजी करते हैं, नियुक्त भी एलजी करते हैं, सजा भी वही देंगे, पोस्टिंग भी वही करेंगे। और यहां एलजी साहब की तरफ से नियुक्त जो अधिकारी हैं वो मंत्री की गुहार पर कोई विजिट करने, इंस्पेक्शन के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। आगे सुनिए। कि आपके पास पूरे दिन में समय है तो आप बोल रहे हैं मैं बताऊंगा। अरे यार, मंत्री के पास भी तो 100 काम है, मैं आपके लिए फ्री हूं, आप बताइए कब चलेंगे। नहीं, माय हम्बल रिक्वेस्ट ऑल्सो, वी वांट अ सोल्यूशन टू दिस। ठीक है, बताइए पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, आप बताइए भाई, आपके सेक्रेटरी साहब तो कह रहे हैं इफ आई फील दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू देन वी विल डिस्कस। आप बता दीजिए इफ इट इज एन इंपॉर्टेंट इशू और नॉट। और अनबरासु जी, दिस इज नॉट फर्स्ट टाइम, लास्ट ईयर मैंने पेन ड्राइव के अंदर वीडियो बना के डाला है, और उस पेन ड्राइव में मैं भी हूं। तो क्या कहा कि मंत्री के पास भी तो बहुत काम है, लेकिन मंत्री आपके लिए फ्री हैं। मंत्री आपसे पूछ रहा है, पूरे दिन का समय है, आप बोल रहे हैं नहीं बताऊंगा। मंत्री के पास भी 100 काम हैं, आप बताइए कब चलेंगे। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि हम इसका समाधान चाहते हैं। अधिकारी जो अनबरासु जी यहाँ बैठे हैं, ये कह रहे हैं हम डिस्कस करेंगे। फिर सौरभ जो बगल में बैठी आतिशी चूंकि पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है, उनसे आप कहते हैं कि आप बता दीजिए जरूरी विषय है या नहीं, एजेंडा है कि नहीं, आपके अधिकारी तो ऐसा कर रहे हैं। अब ये देखकर तो मैं देर रात को जब कल देखा तो मैंने एक पत्रकार के तौर पर, एक नागरिक के तौर पर, एक संजीदा समझदार आदमी के तौर पर अगर देखेंगे तो लगेगा कि क्या हो रहा है, कैसी मीटिंग है जिस मीटिंग में मंत्री 4 बैठे हैं लाचार, और ये अधिकारी उनकी सुनने को तैयार नहीं है।
इंस्पेक्शन को तैयार नहीं है। मंत्री कह रहे हैं हमारे पास समय, आप जब कहें हम चलने को तैयार है। 5 बजे चलेंगे, 6 बजे चलेंगे, 7 बजे चलेंगे, कब चलेंगे आप टाइम तो दीजिए। मंत्री कह रहा है हम दूसरे काम में व्यस्त हैं, बाद में डिस्कस करेंगे, एजेंडा नहीं है। मंत्री कह रहा है यही एजेंडा है। एजेंडा क्या? डिसल्टिंग नहीं हुई है, गाद नहीं निकाला गया है, सीवर में सब जगह गंदा पानी भरा हुआ है, सीवर में पूरा जाम लगा हुआ है। मंत्री कह रहा है हमने आपको वीडियो बना के भेजा, पेन ड्राइव भेजा, आपने जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा। अधिकारी के कान पर जूं नहीं रहेंगी। अनबरासु महोदय जो आईएएस अधिकारी हैं, उनका देख रहा था मैं, शायद 96 बैच के हैं, आईएएस अधिकारी हैं, आखिर तक वो नहीं कहे कि मैं इस वक्त चलने को तैयार हूं, वरना कोई दूसरा राज्य होता, फुल स्टेट वाला कोई भी राज्य, बिहार, यूपी, बंगाल, पंजाब, कोई भी स्टेट हो, तो अगर मंत्री कहेगा कि आपको अभी चलना है, रात में 2 बजे चलना है, 3 बजे इंस्पेक्शन करना है, तो अधिकारी जाएगा। उल्टे अगर मंत्री चाहेगा या मंत्री पहुंच जाएगा बिना बताए, तो अधिकारी भागा हुआ पीछे से आएगा कि मिनिस्टर इंस्पेक्शन के लिए पहुंच गया है, तो हम भी जाएं। और उसके बाद मंत्रियों के पास, मुख्यमंत्री के पास अधिकार होता है 1 मिनट में किसी भी बड़े से बड़े अधिकारी को ट्रांसफर कर दे, तुरंत, एक कलम से। लेकिन यहां देखिए कैसी मीटिंग हो रही। और देखिए उसी मीटिंग के वीडियो का दूसरा हिस्सा मैं जानबूझ के दिखा रहा हूं, क्योंकि ये बार बार बात होती है। मुझे भी लगता है कि ये सब लोग, केजरीवाल और उनके मंत्री, खामखा ये सब बोलते रहते हैं। टोपी ट्रांसफर करने की इनकी आदत है, जिम्मेदारी से भागते हैं, इसलिए हर बार कह देते हैं कि हमारा काम नहीं हो रहा है, हमारा नहीं सुन रहा है, एलजी नहीं सुन रहा है, नौकरशाह नहीं सुन रहा है, हमारे पास कुछ नहीं, हम क्या करें। तो मुझे लगा कि इस वीडियो को देखने के बाद, नहीं, जो ये कह रहे हैं इसमें दम है और सुना जाना चाहिए, और इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई एलजी साहब को करनी चाहिए। खाली ट्वीट करने से एलजी साहब आप इससे मुक्त नहीं हो सकते। ये अधिकारी जिनसे मंत्री कह रहे हैं कि डिसल्टिंग नहीं हुई है, सीवर में गाद जमा है, सीवर की सफाई नहीं हो रही है, और अधिकारी सुन नहीं रहे। अब ये वीडियो देखिए आप, इसका भी हिस्सा मैं आपको सुनाता हूं, सुनिए गौर से। अनबरासु जी, जो इमरान जी बोल रहे थे ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जल बोर्ड के अंदर बेसिकली मैनुअल लेबर नहीं है, जो कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर होती थी। अब होता क्या है कि जनरली दिल्ली की कॉलोनीज के अंदर अब स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन्स नहीं है, लोगों ने दबा दी, बंद हो गई। एमसीडी की ड्रेन्स लाइक शायद 20% इलाकों में होगी, बाकी जगह पानी का रास्ता सीवर ही है। वो सीवर के थ्रू पानी अपना रास्ता बनाता है और उसकी वजह से सीवर बैक फ्लो करेगा लोगों का। दिस इज द रियलिटी, ठीक है। तो पानी आपका बारिश का तभी निकलेगा जब सीवर खोलेंगे। उसके लिए आपको मैनुअल लेबर चाहिए, सीवेज की खास तौर पे, जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर नहीं है। मशीन वगैरह करने के लिए भी है, वो लेबर चाहिए होगी। लेबर इज अ मेजर प्रॉब्लम इस वक्त मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में तो है। वी डोंट हैव एनी लेबर, कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर फॉर सीवेज। वो तो टाइम जब मिलेगा तो जाएंगे, मगर अभी तो यहीं पे बात कर लेते हैं। आप तो मेरे एरिया में एक्शन भी रहे हो, तो आप बताओ ना नबी करीम का क्या हाल है, आज की डेट में क्या हाल है, बताओ आप। नहीं कर तो रहे, नहीं कंसिडर कर रहे हैं का क्या मतलब भाई? आप बताओ पूरी दिल्ली में जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उसमें लेबर बढ़ाओगे, कब बढ़ाओगे? कंसिडर क्या कर रहे हैं? क्योंकि अनबरासु जी तो आईएएस हैं, ये अब इनके पास बहुत काम है, पीडब्ल्यूडी भी गली गली नहीं जा सकते। नहीं ऐसा नहीं है, जाते हैं, आईएएस ऑफिसर भी जाते हैं गली गली। नहीं अब जा नहीं रहे हैं ना, क्या कहूँ। वीडियो में जो आपने देखा, इसमें भी सौरभ भारद्वाज, अनबरासु जो पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी है, उनसे यही कह रहे हैं कि जल बोर्ड के अंदर मैनुअल लेबर नहीं है, सीवर भर गए हैं, बारिश का पानी तभी निकलेगा जब सीवर खुलेंगे, सीवर साफ करने के लिए लेबर नहीं होना बहुत बड़ी समस्या है। इमरान हुसैन जो दूसरे मंत्री हैं वहाँ बैठे हुए उस मीटिंग में, इमरान हुसैन भी इसी तरह की बात करते, फूड एंड सप्लाई और के मंत्री हैं, वो भी कह रहे हैं कि आप बताओ लेबर कब बढ़ाओगे। ये लाचारगी नहीं है तो क्या है कि मंत्री, 4 मंत्री बैठे हैं मीटिंग में, अधिकारियों से कह रहे हैं कि लेबर बढ़ाओ जो सीवर साफ करे। सीवर में डिसल्टिंग नहीं हुई है, गाद नहीं निकला है, बारिश का मौसम है, कब दोगे लेबर? और ये अधिकारी मंत्रियों की सुन नहीं रहे, ये मीटिंग ऐसी हो रही है।